हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन, बी केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए कमोडिटी फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए एक वस्तु से संबंधित निम्न लागत सूचनाएं उद्धृत की गई। नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्टली सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए और लास्ट में देखो लिखा है प्रीपेयर द कॉस्ट शीट। इंफॉर्मेशन: परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज इनवर्ड, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, प्रोडक्टिव लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अनप्रोडक्टिव लेबर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ऑफिस एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नाउ सॉल्यूशन। कभी भी क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। फर्स्टली एक वर्किंग नोट बनेगा यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए लास्ट में रुपीस। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट आपको लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 24380। फिर इसमें ऐड किया जाए परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल देखो 20620। फिर परचेज से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हुआ हो तो ऐड कर देना है। परचेज से रिलेटेड कैरीज इनवर्ड जो होता है ये परचेज से रिलेटेड होता है तो इसे ऐड कर दीजिए, कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड 2000। टोटल किया जाए 47,000। अब इसमें से लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। किसी भी प्रकार से मटेरियल में कुछ कमी हो रही हो तो उसे भी लेस किया जाता है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, लिखा है सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, मटेरियल कम हो रहा है ये भी लेस कर दीजिए, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल। अमाउंट 600। बाहर आउटर कॉलम में 25600 माइनस करके बता दीजिए। ये 41,400 कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। इसे हम कहेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इन द बुक्स ऑफ
इन द बुक्स ऑफ, नाम तो नहीं दिया है, डैश डैश डैश। फिर क्या बना रहे हैं हम? अभी हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट। लिख दीजिए कॉस्ट शीट। अब यहाँ पर देखें फॉर द हाफ ईयर एंडेड लिखा हुआ है। फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31st March 2018। 31st March 2018। राइट हैंड कॉर्नर पर आउटपुट लिखा जाता है, आउटपुट नहीं है इसलिए हम डैश 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 कर रहे हैं। अब कॉलम पर्टिकुलर्स रुपीस, आउटपुट नहीं दिया तो फिर रुपीस का एक ही कॉलम बनाया जाता है। कॉस्ट शीट का फर्स्ट आइटम होगा मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड लिख दिया तो मटेरियल से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है 41,400। कॉस्ट शीट के लिए जो फर्स्ट हेडिंग होती है उसे हम प्राइम कॉस्ट हेडिंग कहते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में आने ऐसा नाम हुआ मटेरियल। और अपने क्वेश्चन में देखिए प्राइम कॉस्ट हेडिंग में आने जैसा नाम, मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी आइटम है ये सभी हम नोट कर चुके हैं, आप छोड़ दीजिएगा। प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्टिव लेबर प्राइम कॉस्ट की आइटम है। प्रोडक्टिव लेबर, प्रोडक्टिव लेबर 15,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड आइटम है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट 5,000। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अनप्रोडक्टिव लेबर फैक्ट्री हेडिंग में जाएगा। WIP फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में लिखेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग में लिखेंगे। तो ये अपनी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट होती है जिसका नाम दिया जाएगा प्राइम कॉस्ट। टोटल कर दीजिए 61,400। अब इस हेडिंग में ऐड किया जाए फैक्ट्री ओवरहेड्स। फर्स्ट हेडिंग प्राइम कॉस्ट, उसके बाद आता है एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखा है ये फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंट 7,000। आगे अनप्रोडक्टिव लेबर, अनप्रोडक्टिव लेबर भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ। अनप्रोडक्टिव लेबर अमाउंट, अनप्रोडक्टिव लेबर 3,200। टोटल कर दिया जाए 71,600। इस टोटल का नाम अभी दिया जाएगा, वैसे तो इसका नाम फैक्ट्री कॉस्ट होता है लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नाम दे रहे हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे एड, जब क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक दिया होगा तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लिखेंगे एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखिए 5240, 5240। अब एक बार टोटल कीजिए। लास्ट अमाउंट अपना था 71,600। 76,840।
अब इसमें से लेस किया जाए, अब यहां से लेस किया जाए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, ये है 51,100 माइनस करने पर 71,740। अब इसका नाम दीजिए नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड किया जाए ऑफिस ओवरहेड्स। अब ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड आइटम देखिए अपने क्वेश्चन में, ऑफिस ओवरहेड से रिलेटेड आइटम ऐसी कोई अमाउंट नहीं है क्वेश्चन में, ये रहा ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से एक अमाउंट है 6180। 6180 फिर से टोटल कर दिया जाए 77,920। इसका नाम दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड किया जाए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखिए तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 15,120। टोटल किया जाए 93,040। अब इसमें से लेस किया जाए, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 13,240 माइनस कीजिए 79,800। इसका नाम दिया जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,200। तो ये हुआ 82,000। इस 82,000 का नाम दिया जाएगा टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट अभी हमें मालूम नहीं है, फिर इस प्रॉफिट के नीचे लिखा जाता है सेल्स। ये क्वेश्चन में देखिए सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है 90,000, इसी को सेल्स कहा जाता है। टोटल कॉस्ट 82,000 है और सेल्स 90,000 है, तो डिफरेंस प्रॉफिट हुआ 18,000। तो ये बन गई कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इज द स्टेटमेंट फॉर फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर?